डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार वर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ा रहे। ये आपकी सुविधा के लिए वीडियो लेक्चर है। किताब का काम किताब करती है, पहले की अपने क्लासों में बताया। इसलिए आप बुक्स पढ़िए, फिर उसके बाद इस लेक्चर को देखिए, इसके डायग्राम से समझिए, देन फिर वापस बुक्स पढ़ेंगे और बुक्स के साथ ही कई बार पिछले सालों के पेपर भी आप देखते रहिए, ताकि आपको ये मानसिक रूप से प्रिपरेशन हो जाएगी कि कैसे तक क्वेश्चन आए हैं जो सर ने पढ़ाया उसमें से, और हमें कैसे जवाब उसमें देना है। टाइम टू टाइम हम टर्म टेस्ट भी लेंगे, उसमें भी ये प्रक्रिया रिपीट हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। पहले आप पढ़िए, देन फिर इसको देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस तरह से ये फ्लोरल फॉर्मूले होते हैं। जैसे बैक्टीरिएट BR लिखा जाता है, कैलिक्स के K, कोरोला में C से रिप्रेजेंट करते हैं, पेरियंथ जो है उसको P से, एंडोशियम उमंग जो होता है उसको A से, गाइनोशियम जायंग को G से। अगर ओवेरी सुपीरियर है, जैसा कि भी आएगा, पहले भी हमने टैक्सोनॉमी टर्म में आपको पढ़ाया था शुरुआती चैप्टर में कि ओवेरी अगर सुपीरियर होती है तो कैसे रहती है, तो उसको हम यहाँ पर जी के नीचे ये लाइन खींच कर रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जी इज सुपर। और अगर इन्फीरियर ओवेरी है तो उसके अंदर इस जी के ऊपर लाइन खींच देते, जी नीचे रहेगा, यानी कि ओवेरी जी को रिप्रेजेंट करे, नीचे रहेगी तो इन्फीरियर ओवेरी, और ये ऊपर तो सुपीरियर ओवेरी कहलाएगी। मेल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल को इस तरह से। बाइसेक्सुअल में दोनों प्रेजेंट बताएंगे। एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि कहाँ से भी काटा जाए, दो इक्वल पार्ट में काटा जा सकता है तो उसको इससे, और जाइगोमॉर्फिक को हम इस तरह से फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम कोई फ्यूज़न दिखाते हैं तो उसको ब्रैकेट में बंद करके बताते हैं, जैसा कि भी आएगा। और अगर लाइन ड्रॉन और सिंबल अगर जुड़े हुए हैं पार्ट तो हम उसको एडनेशन बताते हैं। इसी तरह से इसी को समझाया है कि कैसे सुपीरियर ओवरी में ये बताएंगे। और इस तरह से बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसको कैसे बताएंगे, मेल है तो कैसे, इन्फीरियर ओवरी कैसे, ये जाएगा मॉर्फिक फ्लावर, ये सिमेट्रिक को ये साइन शो कर रहा है। जहाँ तक रहा मामला सिलेबस का, हम ये वाला पोर्शन ले रहे हैं और ये सारे फॉर्मूलेज आपके इन फैमिलीज में वापस आएंगे। जब हम इन फैमिलीज का डिस्क्रिप्शन लेंगे, रेनिकुलेसी का लेंगे, ब्रेसिकेसी का, पेपेवरिसी का। अच्छा, 12th में भी आपने ये फैमिलीज पढ़ी हुई है। 11th 12th जो पैटर्न है उसमें आपने मालवेसी पढ़ी होगी, ब्रेसिकेसी पढ़ी होगी, पेपेवरेसी भी शायद है, पोएसी है कन्फर्म है उसमें, जैसे गेहूँ वगैरह आपने पढ़ा है। तो इस तरह से कुछ डिस्क्रिप्शन आप एस्ट्रेसी जो कंपोजिटी जो है वो भी आपने फैमिली पढ़ी हुई है, तो वहाँ से आप मेमोराइज करेंगे तो कई चीज़ें आपको पता चलेगी कि ये इस तरह का है। ये जैसे फ्लोरल फार्मूला है, तो ये फ्लोरल फार्मूला इज ए सिस्टम ऑफ नोटेशन डिस्प्ले टन ऑफ इंफॉर्मेशन। काफ़ी इंफॉर्मेशन देंगे अबाउट फ्लोरल स्ट्रक्चर में। टेक्निकली अगर देखा जाए तो फ्लोरल से समझ में तो आ गया, पर एग्जाम में भी लिखना है तो फ्लोरल फार्मूला क्या है आपसे वाइवा में भी पूछ लिया जाता है प्रैक्टिकल में। तो फ्लोरल फार्मूला इज ए मीन टू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है यूजिंग ए नंबर। इसमें नंबर को यूज करते हैं, लेटर्स को यूज करते हैं, जैसा कि हमने शुरू के डायग्राम में भी लिया। और वेरियस सिंबल, कई तरह के सिंबल को यूज लेते हैं, प्रेजेंटिंग ए सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, जो कि फ्लावर के बारे में पर्याप्त इंफॉर्मेशन को शो करता है। इट कैन रिप्रेजेंट पर्टिकुलर स्पेसीज और कैन बी जनरलाइज टू कैरेक्टराइज हायर टेक्सा, यूजुअली गिविंग रेंजेज ऑफ ऑर्गन्स नंबर। कई बार अगर उसमें अलग अलग संख्या में है तो ये रेंज को भी रिप्रेजेंट करते हैं, 3 से 5 तक पाए जाते हैं, 2 से 4 पाए जाते हैं, ये भी हम उसमें दिखा सकते हैं फ्लोरल फॉर्मूला। अगर इससे डिफरेंट हमने जैसे कि पहले क्लासों में लिया है फ्लोरल डायग्राम।
फ्लोरल डायग्राम के अंदर क्या करा है हमने, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करा है फ्लावर स्ट्रक्चर का, विच शोज द नंबर ऑफ फ्लोरल ऑर्गन, देयर अरेंजमेंट, फ्यूजन। यहाँ पर संख्यात्मक है फ्लोरल फॉर्मूले में, और डायग्राम में हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है चित्र की सहायता से। इसलिए बेसिक डिफरेंस एक में चित्र से बताया गया है और एक में हमने संख्या से बताया गया है। Floral diagram were developed at the beginning in the 19th century. The first authors using them are the Cassel 1820 में, then Moshius 1828 में, Giesecke ने 1854 में यूज किया। In the textbook to describe characteristic of floral family, starting number of different organs separated by the commas और highlighting fusion, इससे शो करके इनको शुरू में बताया था इन साइंटिस्टों ने 1820, 28, 1854 के आसपास। इस तरह से फ्लावर है, जैसे कि आप जानते हैं, देखा है, अभी फ्लावरिंग आ भी रही है। हिबिस्कस रोजा साइनस ये मालवेसी का फ्लावर है। इसके अंदर इस तरह से यहाँ पर अनुबाह्य दल, देन बाह्य दल रहेंगे जो ग्रीन कलर के, ये इस तरह से दल है कहलाएंगे। ये पुंकेसरी नाल है, ये इस तरह से ये संरचनाएं दिखाई देते हैं। तो अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोरल फॉर्मूले में, ये भी हम बताएंगे। भी इस तरह से ये और ज़्यादा देखें तो ये अदर पार्ट्स है, ये टीएस ओवेरी है, ये इसका एलएस फ्लावर। तो इनकी संख्या को हम कैसे बताएंगे ये अभी इसमें आएगा, तब आपको ये इसका डिटेल स्ट्रक्चर है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हम दे रहे हैं कि ये इस तरह से ट्विग है, ये फ्लावर इस पे अटैच है और ये पार्ट इसके दिखाई दे रहे हैं। फिर हमने जैसे एलएस बनाया तो ये बनाया कि ये फ्लोरल पार्ट्स ऐसे ऐसे व्यवस्थित है, ये अदर पार्ट्स को दिखाए। ये फ्लोरल डायग्राम है और ये वाला जो है ये हम बता रहे हैं फ्लोरल फॉर्मूला, यानी कि इस अभी इसमें क्लियर नहीं, आगे की स्लाइड में आएगा तो ये बताएगा कि कैसे इसमें अनुबाह्य दल की यहाँ संख्या है, कैसे ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। यहाँ हमने ईपी लिख के बताया कि कैसे इसमें अनुबाह्य दल है, ये कितने से कितने रेंज तक है ये भी बताया। ये बाह्य दल है, फिर इसके बाद दल है, फिर ये दल है तो ये कैसे एंड्रोशियम से अटैच है, ये निशानियाँ शो कर रहा है। फिर इधर गाइनोशियम है जो बाइकार्पेलरी या यूनिका है वो दिखाएगा। देन इसको अंडरलाइन नीचे या ऊपर से बताएंगे कि ओवेरी सुपीरियर है या इन्फीरियर। इस तरह से इस वाले स्टेज में इस पूरे डायग्राम की समरी आपके पास आ जाती है, तो आप काफ़ी कुछ कैरेक्टर इसके आपके मेमोराइज होने में आसान है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। जैसे ये वाला क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर ये ब्रैक्ट बता रहा है, ये एक्टिनोमॉर्फिक बता रहा है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर बता रहा है। ये एपिकैलिक्स है, अनुबाह्य दल 3 से 7 संख्या में है, जिसे हमने पहले कहा था कि हम रेंज भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। पूरी फिक्स संख्या में अगर वेरिएशन है तो हम बता देते हैं कि भाई इस जेनर में लगभग 3 से 7 तक देखे गए हैं। ये बाह्य दल बता रहे हैं जो 5 है और संयुक्त है, 5 और जुड़े हुए, इस ब्रैकेट का मतलब ही जुड़ना है। ये दल हैं जो संख्या में 5 है लेकिन ये जुड़े हुए नहीं है, इसको ऐसे बता रहे हैं। ये एंड्रोशियम है और ये अगर आपस में जुड़े हैं तो इसको इस तरह से ये बताया गया है। ये गाइनोशियम है जो कि पेंटामेरा से 5 है तो ये बताया, और इसको जोड़ने के हिसाब से ब्रैकेट में बताया गया। इसी तरह से ये वापस उसी का हिबिस्कस का है। दूसरा हम एग्जाम्पल लेंगे सरसों का। सरसों आपने देख रखा है, ये पूरी हाड़ौती बेल्ट है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन है यहाँ सरसों का, और खेती में ग्रो भी ये होती है और करी भी जाती है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसके फ्लावर्स हैं, और इस फ्लावर को अगर आप देखेंगे तो ये वाले फ्लावर्स हैं, हरे वाले बाह्य दल है, पीले वाले दल है, और इस तरह से ये इसके पुंकेसर है। ये डायग्राम में और ज़्यादा पास से लिया हुआ चित्र है, ये दिख रहे हैं यहाँ पर।
ये इसका TS पूरा डायग्राम है, ये वाला। तो यहाँ पर हम LS फ्लावर दिखा रहे हैं, ये वाला में, ये कैलिक्स ओवेरी, ये कोरोला, इस तरह से ये अलग अलग करके बता दिया। ये इसका जब TS ओवेरी का काट के देखते हैं तो ये इस तरह का दिखाई देता है। ये फ्लोरल डायग्राम हो गया इसका, और ये इसका यहाँ पर फ्लोरल फॉर्मूला है। जैसा कि हमने देखा कि ये एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, के 2+2 में 4 बताए, ये C4 है, एंड्रोशियम 2+4 है, ये गाइनोशियम 2, सिनकार्पस और ओवेरी। यहाँ पर जो लाइन खींचने का मतलब ये है कि ये सुपीरियर ओवेरी है। इस तरह से इसको हम डिस्क्राइब देख सकते हैं, मेमोराइज भी कर सकते हैं। ये और ज़्यादा बड़ा करके दिखाया गया है कि अगर किस तरह, अगर 5 है तो इसको 5 लिख देंगे, ये 5 जुड़े हुए तो ये अन्य फ्लावर्स का है कि अगर जैसे हम तुलना करें तो जैसे इस फ्लावर में एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है तो ऐसे वेरिएशन आ जाएगा। यहाँ एपिकैलिक्स 3 से 7 है, इनमें नहीं है तो इसका नहीं आएगा। ये 5 हो गए, ये 4 हो गए तो ये ऐसे वेरिएशन दिखा देंगे। ये पांचों जुड़े हुए हैं, यूनाइटेड है, तो इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। और अगर ये इस तरह से फ्री रहते तो जैसे ये 2+2 है फ्री, तो इनको ऐसे दिखा देते हैं। फिर दूसरा वेरिएशन यहाँ देखिए आप, ये एंड्रोसियम और ये जुड़े हुए हैं तो इसको इस वे में दिखाया गया है। और अगर जुड़े हुए नहीं थे तो इस तरह की फॉर्म में आपने दिखा दिया। इसी क्रम में ओवेरी अगर सुपीरियर है तो ये लाइन नीचे खींची गई है, ये। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह फ्लोरल फॉर्मूले में, और वेरिएशन ध्यान रख सकते हैं। नाम सहित देखें तो यहाँ पर देखें मस्टर्ड के अंदर, तो ये फ्लोरल फॉर्मूले में यहाँ वेरिएशन है, और वही गुड़हल में ये है। अगर हम धतूरा देखते हैं तो धतूरे में इस तरह का ये दिखाई देता है कि यहाँ पर ये ब्रैकेट में बता रखे हमने, यहाँ पर ये लाइन नहीं दिखाई गई है, जैसा कि चाइना रोज में ये C और A को जोड़ रही है, में नहीं है ये लाइन। और टेबुलर फॉर्म में सिंबल्स को कर लें तो ब्रैक्टिएट में ये BR है, ब्रैक्टिओलेट में BRL है, एक्टिनोमॉर्फिक को इससे दिखाया है, जाइगोमॉर्फिक मीडियन प्लेन में तो इस तरह से, लेटरल प्लेन में तो इसको तिरछी लाइन दिखा दी, बाइसेक्सुअल में ये स्थिति है, मेल पार्ट ही प्रेजेंट है तो इससे, फीमेल ही प्रेजेंट है तो इससे दिखाई गई है, बाइसेक्सुअल में दोनों को साफ दिखाई गया। अनुबाह्य दल की संख्या के लिए हमने EPK काम में लिया है, कैलिक्स के लिए हमने K काम में लिया है, कोरोला के लिए C, पेरियंथ के लिए P, एंड्रोशियम के लिए A, और अगर स्टेमिनोड प्रेजेंट है तो STD लिखा है। गाइनोशियम के लिए G शब्द काम में लिया है। इस तरह से ये इसके फ्लोरल फॉर्मूला है, कि अभी पहले बताया, अभी 4 चक्र होते हैं जिनके ये नाम है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ये इससे रिप्रेजेंट करे गए हैं, इस वाले इमेज में दिख भी रहे हैं आपको। ये इनकी संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 5 है, 6 है, 10 है, 2 है, मिसिंग है तो 0 कर दिया। और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, 4+2 तो इसको इन्फिनिट है तो G इन्फिनिट कर दिया। फ्यूज़न को ये यहाँ बताया जा रहा है। फ्यूजन अदर पार्ट्स है तो इस तरह से लाइन के जरिए भी हम बता रहे हैं। पोजीशन जो है ओवेरी की बताने के लिए यही निशान है, सुपीरियर ओवेरी के लिए ये है, इन्फीरियर ओवेरी तो ऊपर लाइन आ जाएगी, हाफ में सामने आ गई। ये ऐसे फ्लोरल फॉर्मूला हो गया। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करके हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि कैसे। ये जो सारा लेक्चर है आपका बेसिकली इनकी टास्क पे आधारित है। त्यागी क्षेत्रपाल की बुक है इंट्रोडक्शन टू टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, रमेश बुक डिपो से, सुब्रमण्यम NS की
मॉडर्न टैक्सोनॉमी पास पब्लिशिंग हाउस से, जी सिंह के प्लांट सिस्टमैटिक्स, ये ऑनलाइन भी बुक्स हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑक्सफोर्ड एंड आईबीएच पब्लिशर से निकलती है। हायर क्लासेज में जब आप जाएंगे, GHM लॉरेंस की है टैक्सोनॉमी पास प्लांट। हायर क्लासेज में जब आप जाएंगे तो इनको पढ़ सकते हैं। जैसे आप कहीं कंपटीशन दे सकते हैं, बीएससी के बाद आईएएस का भी दे सकते हैं, आरएस का भी दे सकते हैं, आईएफएस में भी बॉटनी के क्वेश्चंस हैं। आरएफएस से राजस्थान फॉरेस्ट सर्विस, उसमें बॉटनी सिलेबस में है, तो वो दे सकते हैं। जब इन कंपटीशन में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे तब ये फ्लोरल फॉर्मूले भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि कैसे कैसे किस फैमिली को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसलिए वेरिएशन को याद रखिए। फ्लोरल फॉर्मूले में ये है कि इसके आधार पे आप पूरे प्लांट की फैमिली का डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसलिए बेसिकली ये उसकी समरी है। तो एटलीस्ट याद करने का भी ये तरीका है। और आजकल तो ऑब्जेक्टिव टाइप कंपटीशन है, इवन आप एमएससी भी करेंगे तो नेट स्लेट का एग्ज़ाम जो भी होगा उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो याद रखने का एक बहुत अच्छा ये तरीका है। थैंक यू।